जैसी बात आज आपका सराफा बाजार के अंदर, मेन बाजार के अंदर ये हादसा हो गया और आज दिन प्रतिदिन आपके शहर के अंदर हादसे हो रहे हैं, फिर भी व्यापारी वर्ग चुप है। ना चुप कहाँ है, कल के हम तो आ रहे हैं और जो बात थी सारी कल रात को बात रखी थी। हाँ, सब्जी मक्के मिला दिया। मेरा माल करो है, हम क्या करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ फोन के चक्कर में पड़ोगे तो हाथ से बड़े बन सकते हैं। ये ठीक करो, ये बड़ी सीख है। हमें आपसे फोन ना करके सीधा फोन पहले पुलिस को ही करना चाहिए था, बल्कि हमने वो वारदात होने के बाद में फोन किया 10 मिनट बाद, पहले ही करना चाहिए था। निकलेगा जहाँ जहाँ हादसों जाए वहाँ पे दो कर्मचारी बुला के बिठा लोगे, कोई डिमांड भी होगी प्रशासन से, सरकार से कोई मांग भी करोगे, पूरा शहर इकट्ठा होगे कि दो कर्मचारी काम चल जाएगा। हम तो पक्की, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को जानकारी मिली है पुलिस से, वो कह रही है 2 समय की है, एक डबर कॉलोनी का है, एक हिसार का है। अच्छा, अब इतनी सूचना मिली, बाकी आगे पुलिस जो खुलासा करेगी। नमस्कार, मैं अजय। थोड़ी कहानी इस शहर के लिए, क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि इस चौक की बात करूं तो यो महाराजा श्री अजमीड मार्ग है और ये चौक का बात करूं ये आलू बाजार है। अब इसी एरिया की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप आ जाए तो शहर के जितने भी गणमान्य सराफा बाजार है, व्यापारी है, वो इसी मार्ग से ऊपर देखे जा सकते हैं। यही सराफा बाजार है जी। और इस मार्ग की बात करूं तो ये मार्ग यहाँ से विनोद गेट को जोड़ने वाला मार्ग है जी। और यहीं से अगर बात करूं तो ये मार्ग आपको पतराम गेट में जोड़ने वाला मार्ग है और ये मार्ग जो है ये आपको जैन चौक में और दादू गेट की तरफ जोड़ने वाला मार्ग है, यानी ये मार्ग का स्थान है। और कल यहाँ पे फिल्मी स्टाइल में 8 साढ़े 8 बजे करीब, 9:15 बजे करीब, तो फिल्मी स्टाइल में यहाँ पे वो गोलियां या गोली चली और कहीं ना कहीं पतीले का बस यह है कि अपना रुद्र रूप दिखाया। जब जो भी था वो था, मैं हम है और हम आगे कोई को नहीं। अब ये सिस्टम कल रात को घटा इस चौक के ऊपर से, और चौक मैंने आपको दिखाई दिया कितना शहर का गणमान्य चौक है यो और कितना अहम चौक इस शहर के लिए देखा जांच का है। लेकिन यह है कि लोगों की बातें अब लोगों से जानने का काम करूंगा कि किस प्रकार से ये फिल्मी स्टाइल में घटना घटी और क्या घटना थी, क्यों घटना थी। क्योंकि आज कहीं बात चल रही है तो वो पिस्तौल भी नकली गोली चला थी, नकली गोली लंबी नाड़ मारी है, तो लंबी नाड़ मारी है, फिल्मी स्टाइल में नकली गोली चली हो या असली चली हो, क्योंकि बैग का व्यापार बन गया, बैग का व्यापार बन गया। अगर आज इस प्रमुख चौक के ऊपर से बैग का व्यापार शुरू होगा तो अन्य बाजार का क्या हाल होगा और सराफा मार्ग का क्या हाल होगा, क्योंकि सोने के हीरे के व्यापारी तो अड़े बैठे। अगर यहाँ पे नकली है, असली है, चली है तो दुर्भाग्य उसके लिए, जगह के लिए भी है, उस व्यापारियों के लिए भी है और उस प्रशासन के लिए भी है जहाँ से शहर का व्यापार चलने का काम होता है। क्योंकि ये शहर का प्रमुख चौक है, यानी इसके उस चौक के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता किसी भी प्रकार का। लेकिन पुलिस भी सजग है, सारा चीज सजग है, लेकिन फिर भी है जो आज शहर के अंदर चाहे नकली के रूप में है चाहे वो असली के रूप में है, बस यह है कि आए दिन क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। अखबार के माध्यम से है, लोगों की चर्चा के माध्यम से है। अब ये कारण क्या है, बेरोजगारी है, कारण क्या है कि यहाँ की सत्ता कमजोर है, कारण क्या है कि यहाँ पे व्यापार में कमजोर है, पता नहीं यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है। लेकिन यहाँ का जो युवा है वो आज क्राइम की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है नहीं। पहले सुनते थे, पहले पढ़ते थे बिहार यूपी जैसे क्राइम होते थे, लेकिन आज वो बिहार में सुनते थे बाबूजी, अभी भिवानी बना दिया, भिवानी बना दिया बाजार। कल की क्या घटना हुई थोड़ा बताएं आप। कहाँ थे? मैं बाबूजी मैं तो था नहीं जी। आप थे? कहते हाँ भी बजा करो, सारी बात है, हाँ भरोगे तो मेरा पट्टे का। आपकी दुकान तो 11 बजे तक खुली है इस चौक पे। लड़का बेटा था तो क्या लड़के ने क्या बताया रात को पहले घर पर जाके? 2 बंदे आए थे बाइक पे था एक, वो तो सीसीटीवी बया कर रही है। हाँ, तो ये तो व्यापार बना है, बैका व्यापार बनेगा, बैका चाहे वो नकली पिस्तौल की गोली थी चाहे वो असली थी, तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो घना ही पड़ेगा जी। बैका पड़ गया सब, क्या बैका ही भूत है जी। नकली हो, अब न क्या पता है नकली है असली है, हमारे को तो असली दिखेगी। डर का भय तो सबको लगता है बाबूजी, सबको लगता है साहब, क्योंकि बात करो तो डर के भय की
तो डर का भय के ऊपर तो आज जिंदगी कायम है। के ऊपर वो गोलियां चली और एक व्यक्ति, मेरे हिसाब से कैमरे की अगर बात करूं, वो रिकॉर्डिंग वाला रहा, तो एक व्यक्ति यही खड़ा था, वो एक व्यक्ति बाइक पे यही था जो सीसीटीवी में क्या कैद हो रहा, और एक व्यक्ति वहां पर जाके दरवाजे के ऊपर जाके गोली चलाई और फिर जाते जाते इस पतीले का हाथ मार के वो गिराने का काम किया। तो ये है भय का व्यापार। तो भय का व्यापार इस शहर के अंदर शुरू हो गया। ये बाबूजी पहले बिहार में होते थे, अब भिवानी में भी होने लग गए हैं। ये पहले उधर से सुनते थे, अब इधर होने लगे हैं। बताओ क्या करा जाए। आप थे नहीं, बस आप बोलोगे, बताओगे कि मैं। नमस्कार, कैसे हैं? वो आपको तो बता देगा जो प्लीज। हाँ, वो तो मेरा पटेगा, क्योंकि कल ये हादसा इन्हीं के साथ में हो गया। क्या पता चल किसी और हो सकता है। तो क्या मानते हैं कि आज ये शहर प्रमुख चौक है शहर का, तो भय का व्यापार यहीं से शुरू होगा? गलत है जी, जो भी हुआ है, बाकी है तो गलत। देखो गलत है, जो भी है गलत है। क्या घटना घटी, किस प्रकार से घटना घटी? आप तो लाइव थे। हाँ, बस यही है कि हमने तो जैसा देखा कि दो बंदे आए, मोटरसाइकिल पे थे और अभद्र व्यवहार कर रहे थे। मतलब कि एक बंदा तो जैसे मोटरसाइकिल पे रहा और एक उतर के उनसे वार्तालाप करी 2-4-5 मिनट। तो उसके बाद में फिर उसने वो पिस्टल वगैरह सी निकाली। उसके बाद में बस वो फिर गाली गलौज करी। फिल्मी स्टाइल में डरा गया। फिल्मी स्टाइल में डरा गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यही बातें बनी है। फिल्मी स्टाइल में डरा गया। यही है। फिल्मी स्टाइल में डरा गया। तो इस फिल्मी स्टाइल में डराने के और डरने के चक्कर में कितना फर्क पड़ेगा, कितना भय पैदा होगा? देखो जी, ये है तो गलती, दुकानदारों के लिए गलती है। ऐसे तो फिर आज इनके साथ हुई, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसी चीजें। तो तो आप लाइव सकल लाइव दुकान जल्दी बढ़ा दी फिर तो। ना, वही 10 बजे वही ना, ये तो ये अपने पुलिस की जिप्सी वगैरह है, सारी चीज आ गई थी, प्रशासन पूरा आ गया था। हाँ, ये हकीकत है। उससे हिम्मत बन गई थी। तुरंत हो गया था, 2-4-5 मिनट में ही जो है ना सारा स्टाफ वगैरह। ये हकीकत है। पुलिस प्रशासन का काम है ना, वो सीआई स्टाफ का काम तो एक नंबर का देखा जा सकता है शहर का। वो 7 मिनट में तो तुरतापुर्ति काम करे है। यानी वो नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं? आनंद ही आनंद, मौजा ही मौजा। आनंद मौजा। हाँ, खुशी में खुशी। ये अच्छी बात है, शहर में आनंद भी होना चाहिए, मौजा होना चाहिए। हाँ, खुशी में खुशी हो। राम राज्य में देश का हित है। नमस्कार। नमस्कार। तो मान सकते हैं प्रमुख चौक है शहर का, भय का व्यापार की शुरुआत यही से होती हुई। देखो ऐसा है अजय भाई, आपको जेएनसी न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो शहर की कोई भी बात होती है प्रमुखता से उठाते हो। ये घटना बड़ी निंदनीय है। शहर में ऐसे अपराधी तत्वों पर लगाम लगनी चाहिए और जो भी ऐसा बंदा है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो आए दिन की सुर्खियां बन गई, हर बार अखबार में चर्चा में ये पटा गया, ये यो बढ़ गया, यो बढ़ गया। दीवानी क्या बिहार जैसी स्थिति में जो लोग कह रहे हैं कि पहले सुना करते बिहार यूपी में इस तरह की बातें, लेकिन आज भिवानी में आम सी हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। भिवानी में पहले से अपराधी तत्वों की संख्या बढ़ी है। संख्या बढ़ने का कारण है इनको सख्त सजा ना मिलना। जब भी कोई अपराधी तत्व कोई इस टाइप की घटना करता है, उसको ऐसी सजा मिले जो बाकी लोग हैं उससे वो समझ लें कि भी तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा बनेगा। ऐसा बन सकता है। ठीक है जी, एक बात तो कहीं बड़े साहब, यहाँ के जो एसपी साहब आए थे, बजीने साहब आए थे, उन्होंने एक ये रियलिटी माना जी, क्योंकि काम बताया जाता बोलता है अधिकारी का। तो उनका ये था कि बस यह था कि जो अपराधी तत्व थे उनके अंदर वास्तविकता में एक भय का माहौल था। देखो ऐसा है, नरेंद्र बिजरानिया जो थे वो उन्होंने आनंदपाल का मर्डर किया था, जो राजस्थान में आतंक का पर्याय बन चुका था। उसको देखते हुए जब उनका यहाँ ट्रांसफर हुआ तो उस चीज को सोचते हुए सभी जो अपराधी तत्व उनमें भय का वातावरण बन चुका था और वो एक्शन भी लेते हैं। अभी मैंने कल की कोई बात सुनी थी। कलश यात्रा निकल रही थी तो कुआ पूजन था, उसमें कुछ शरारती तत्वों ने श्राद्ध करने की कोशिश की, तो बिजरानिया जी ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन यहाँ भी एक्शन हुआ है। जो अपराधी तत्व थे उनको रात को उठा लिया। एक बात और मिलेगी, यहाँ की जो सीआई स्टाफ है, चाहे सीआई 1 है चाहे 2 है, लेकिन यह हकीकत है वह भी जादू छड़ी ले रही है। वो अभी मिनट में एक्टिव होगी, मिनट में कार्रवाई इसी करे है कि मिनट में गंडा बांध दे है। ये भी अच्छी बात नहीं। देखो ऐसा गंडा बांधना, पकड़ लेने के बाद उसको ऐसी सजा मिले और अखबारों में सुर्खियां भी बने, जो बाकी अपराध तत्व हैं उनको इससे मतलब ज्ञान मिले कि भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मान सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं
भय का व्यापार शुरू होगा फिर से। हाँ, इससे देखो लोगों में अराजकता तो बनती है। रात को दुकानदार आदमी सुबह से 10-11 बजे तक घर में जाता है। जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल 22 साल का लड़का सुना हमने, तो ये जो बच्चे हैं इनको इस टाइप की कहाँ से शिक्षा मिलती है, कहाँ से दीक्षा मिलती है, उन चीजों पे लगाम व्यापारियों में लगाना भय चाहिए। देखा जा सकता अब भय का वातावरण है व्यापारियों में। भय का वातावरण है। और अंदर सिटी इंचार्ज, व्यापार मंडल के प्रधान अंदर सभी विराजमान हैं और वार्तालाप हो रही, चर्चा हो रही और उन अहम मुद्दों पर बातें हो रही। सर, सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूँ, बाद में व्यापारी और दुकानदार ले लूंगा। सर नमस्ते। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शहर के लोग वासी बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और शहर के लिए वासी सजगता से काम किया। बस हमारी ड्यूटी है, पब्लिक के का जो भी व्यवस्था है बनाने का पुलिस का अपना कर्तव्य होता है, और उसी में जैसे ही सूचना मिली है हमने उस पर काम किया है, उस पर कामयाबी मिली। लेकिन सर व्यापारियों की एक आवाज और उठ रही कि भय का व्यापार भी शुरू हो चुका। क्या मानते हैं सर, पुलिस किस प्रकार से लगाम लगाएगी भय के व्यापार पे? नहीं, हम तो व्यापारियों से यही कहेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अपना काम करें। लेकिन जो भी अगर कोई ऐसे शरारती तत्व छोटी भी घटना करता है, छोटे जिसको दबा लेते हैं, वो पूरी पुलिस को बतानी चाहिए। कल भी इन्होंने तौरता से बताया और उस पर कामयाबी होगी। सर आज दिन शहर के अंदर चर्चा ये सुनने को मिल रही है, चोरी की है, लूट की है, मारकाट की है या पिस्तौलबाजी की है। सर ये बरामद हो रही दारू की है। चलिए समस्या ये बड़ी सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आंकड़े उठा के देखिए, ऐसा शहर में बिल्कुल शांति का माहौल है। दीपावली का पर्व सभी ने बड़े धूमधाम से प्यार से मनाया है, कोई ऐसी घटना शहर के अंदर नहीं है। कल क्या है, एक घटना हुई थी जिसमें खिलौना पिस्टल से उसने धमकी दी थी, फिरौती मांगने की कोशिश की थी, उनको भी रात को ही हमने काबू कर लिया है, अरेस्ट कर लिया। काबू हो चुका सर, क्या उनके बारे में बताना चाहेंगे, किस प्रकार की बातें हैं? वो पहली बार क्राइम में आए हैं, किस तरह की? हाँ, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, हमारी टीम भी, सीआईए टीम भी उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद जो इन्वेस्टिगेशन निकल के आएगा वो आपको अवगत करा देंगे। सर पिस्तौल नकली गोली से भी बहस शुरू होगा सर, फिल्मी स्टाइल की तरह क्या कहें? देखो, कोशिश तो हर व्यक्ति, हर अपराधी करता है, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होता। इसलिए हम सबको इसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें घबराना नहीं चाहिए। सर एक आपके CI1 को CI2 को सलाम है सर, क्योंकि वास्तविकता में ये बात है कि सर आपके जो काम है वो निहारा जा सकता है। दीपावली का था या किसी और प्रकार की व्यवस्था था। चलो, ये आप लोगों का सहयोग है, धन्यवाद है करता हूँ मैं। आपने भी समझा, पुलिस के बारे में भी समझा, और पुलिस ऐसे ही कार्य करती रहेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते, तुम अपने आपका जो दुकान का मामला हुआ वो शहर के अंदर चर्चा का विषय बना जी। तो क्या मान सकते हैं, सराफा बाजार है, मेन बाजार शहर का है, तो अब क्या भय का व्यापार यहीं से शुरू होगा या किस प्रकार से होगा? सर अजय जी, ऐसा है, यहाँ हमारे बाजार में सोना चांदी बेचने वाले, सराफा, हर तरह के लोग हैं व्यापारी, और लेट रात तक ट्रांसपोर्ट का भी काम चलता है। तो हमें व्यापारियों की हमारी एक प्रथम मांग तो यही है कि यहाँ पे एक पुलिस जिप्सी या कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि ये भय खत्म हो, क्योंकि हम रात भर भय के सामने रहते, कोई गुंडा आके किसी भी कुछ कर सकता है। जैसे कल घटना जो घटी, ये तो हमारे भतीजे ने बड़ा उसका दिलेरी से सामना किया कि वो नकली पिस्तौल थी, लेकिन हमारे भतीजे को तो नहीं पता था नकली है। उसके हाथ पे मारा और उसको पीछे क्या, वो 15 सेकंड के लिए आए थे, बकवास करके चले गए। लेकिन उसके बाद भी हमारी पुलिस बड़ी मुस्तैद थी। हमने DC साहब कुछ बातचीत की फोन पे, उन्होंने SP साहब को बोला, तुरंत दिया, वो आए DSP साहब और हमारे थाना प्रभारी। कितनी मंथली मांगने का काम किया उन्होंने? 10 लाख रुपए। 10 लाख। तो आपने कहा नहीं कि मैं सब्जी बेचूं? नहीं, हमने ऐसा क्या के 10 लाख रुपए भैया कहाँ से दे दें, हमारे पास है ही नहीं इतना। और दूसरी बात, बोला जी आए बोलो मरना ही ना भैया, हाँ का क्या मतलब है? बोला जी अभी आपको 5 रुपए तो बताना है, क्या बताएगा? तो पहले भी इस तरह के बीच नहीं, ऐसा पहले कभी कोई हादसा हुआ, कोई आगे पीछे आपको ध्यान में और चिंता ना जी ना, कभी नहीं, ऐसा पहली बार हुआ, पहली बार। लेकिन हमारी पुलिस से मैं बड़ा खुश हूँ, मुझसे कि उन्होंने रात को ही मेरे को आश्वस्त कर दिया था, जब हमने क्लिप वगैरह दिखाई कि इनको रात को ही पकड़ने के, वही उन्होंने किया रात को 10 बजे। संकी था या कोई दिमाग से पैदल था या किस प्रकार से था? आपकी मानसिकता क्या कहती है? CCTV आप भी लोग भी दिख रहे, आपकी बातें अभी जो मुझे लग रहा है, जो मेरे को जानकारी मिली है पुलिस से, वो कह रही कि 2 समय की है, एक डबर कॉलोनी का है, एक हिसार का है।
अब इतनी सूचना मिली, बाकी आगे पुलिस जो खुलासा करेगी उससे पता चलेगा। समय की है जी तो समय क्यों तो इसलिए ये कांड कर दिया, नकली पिस्तौल लेके फिल्मी स्टाइल में कर दिया। जी, जी। लेकिन फिलहाल आज आपके अंदर और आप जैसे व्यापारियों के अंदर कितना भय बन चुका है। पूरा भय जी, हमारे अंदर ये नकली थी, हमें क्या पता नकली थी, तो बाद में पता चला नकली थी। उस टाइम तो उसको असली मान रहे थे कहाँ हम। पे मारे उन्होंने? वो बाहर से कर रहे थे तो लगी कहाँ पे वो? कहीं नहीं लगी वो लगी कौन नहीं? ये बड़ा था। अच्छा, वैसे पड़ गई। हाँ जी, मैं आवाज आई जो आवाज और धुआं निकला था, फिर हमारे भतीजे ने बड़ी दिलेरी के साथ उनका सामना किया। जब उन्होंने हमारे भतीजे पे पिस्तौल टानी तो उन्होंने हाथ से उसके पिस्तौल पे हाथ मारा, जब वो भागने के हुआ फिर वो भागे। मतलब लगता नहीं कि जिस प्रकार सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा कि वो समय किए या वो सुलपेड़ी या वो गांजे वाले, ऐसा ही कुछ लग रहा था। गांजे वाले नहीं लगते, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पतीले को उसने एक्सेस से हाथ मारा है, जिस प्रकार से बाइक पे बैठने का स्टाइल है, लगता नहीं वो तो बस स्टाइल में आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये नौशकीय थे जी। अगर ये क्राइम से होते तो इनको सब मुंह पे टाइप लगा के आते, कुछ भी करते। ये तो ऐसे सिंपल जैसे जिन्होंने मतलब पहली बार क्राइम कर रहे हैं। विजय भाई, अब एक व्यापारियों की ओर भाई, पहले सुनने में आता था बिहार यूपी में जैसी बातें सुनते थे, लेकिन आज बुहानी के अंदर छोटी का ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है सर। इसके लिए मैं अहम बात बोलना चाहूंगा कि हमारे शहर को सुरक्षित पुलिस रख सकती है, और हमारे डीसी साहब, एसपी साहब ये कुछ ऐसा करें कि व्यापारियों से बाहर निकले। क्योंकि देखो इसका बड़ा फर्क पड़ता है। आज हमारी सरकार भाजपा की सरकार है, उसका यही प्रथम निर्णय है कि भाई व्यापारियों के साथ है। तो व्यापारी के साथ तो जब होगा जब व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी, और सुरक्षा जब मिलेगी जब हमें कोई पुलिस वाला, कोई हमारी ये जो पीसीआर घूमती है ये, या और जो शहर के चौके हर चौराहे पे खड़ी हो, खासतौर से वहाँ जहाँ रात भर काम चलता है, यहाँ रात को 10 बजे तक दुकानें खुली रहती है, तो बड़ा बहका माहौल रहता है सर। ये छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन ये जो घटना जो घटी ये अपने आप में अलग तरह की घटना है, और इस पर लगाम लगाना कानून का काम है। अच्छा, बूझना जरूर आपको टारगेट शहर के अंदर क्यों किया गया? क्योंकि आपकी सब्जी अच्छी हम तो लगी। सर छोटे से दुकानदार हैं जी, अरे बाहर बैठ के काम करते हैं, रोड पे बैठे हैं हम तो सर। और उसके बाद में लोगों को लगता है पता नहीं ये क्या करते हैं, भीड़ होती है दुकान पे। बस वही बात है, जिसको अपनी अपनी बुद्धि होती है जी। हमें ऐसे हमारे से बहुत बड़े बड़े लोग बैठे शहर में, हम तो कुछ भी नहीं है। अब ये उनसे पूछा जाए भी उन्होंने ऐसा क्या किया। बात तो जायज ही है। अब सब्जी बेचा ये रोड पे पनीर की, पर जूस की सब्जी है वो मशहूर है इनकी, तो इसलिए लोग इनका प्रेम है वो आ जाते हैं। अब नू बेरा को नहीं, रोड पर सब्जी बेचनी आदमी 10 लाख रुपए खरीद लिया होगा। अगर 10 लाख रुपये हो तो रोड पर सब्जी थोड़ी बेचा है, फुटपाथ पे। आजा भाई, क्या कहते हैं, प्रधान है व्यापार का, आजा बता के जाए। ये आश्वासन दिया पुलिस ने, इस प्रकार का आश्वासन है कि आए दिन आपका शहर तो आज क्राइम का अड्डा बनता जा रहा है। यू आप है, लोग क्या है बात? देखो क्राइम एक तो क्या करते गैंगस्टर है जिनका काम ही ये है। एक चिंता का विषय ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे जिनको ज्ञान नहीं है वो नकली पिस्तौल लगा के इस काम में आगे, तो ये आगे स्थिति और खराब होगी। क्यों? अब वो जेल में जाएंगे, जेल में जाएंगे तो वो क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे। भाई साहब ले जी, भाई साहब अभी आप अपनी बात शुरू कर लो और ये कैमरा वहाँ पे ले जा, क्योंकि लाइव शूटिंग दिखानी है आपको। जी कहाँ पे थे? मैंने आपको कहा था कि दिन प्रतिदिन आपका शहर लगता नहीं कि क्राइम की दलदल में दस्ता जा रहा। आए दिन अखबार के सुर्खियां है, या आप लोगों जैसे मुख्य है विचारों के रूप है, आप लोग ये कहोगे यार चोरी चकारी बढ़ गई, आए दिन अखबार में ये सौदे हो गए, ये सौदे हो गए, तो ये मानसिक छुट्टी का देखो बेरोजगारी जैसे बढ़ेगी, इस पेट को खाने के लिए कुछ भी चाहिए। जैसे फिल्मों में किताबों में पढ़ के ये बच्चे जो क्राइम की तरफ जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। ठीक है, कोई गैंगस्टर है वो ऐसे दलदल में फंस गए है कि ना तो वो उससे निकल सकते। तो आपका शहर तो शांति का प्रतीक था, छोटी काशी आपका शहर को, लेकिन आपका शहर के अंदर आज इतने क्राइम, तो कहाँ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, कहाँ सत्ता काम करे, कहाँ पे आप व्यापारी वर्ग प्रधान काम करे, कहाँ पे आपका व्यापारी वर्ग काम कर रहा? पुलिस प्रशासन की बात है, पहले पुलिस में भर्ती बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हमारे देखते देखते सिटी थाना में 50 जवान हुआ करते थे। आज 2 को भी बुलाना बड़ी मुश्किल काम होता है। अच्छा बोले तो नफरी तो घटती जा रही है, इसीलिए अपराधियों को मौका मिल रहा है कि वो अपराध कर लें। कुछ पुलिस अपने चलान में उसमें चली गई, चलान काटने में, तो उनकी ड्यूटी चलान तक क्या है कि वो अपना चालान का खाना पूरा करके डर तो छलका है, मीठा मीठा ना। हाँ। फिर बोलने की हिम्मत होगा ना बोलने लग रही और की बोलना सारी चीजें वो बताइए। ना 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 तो बिल्कुल स्पष्ट जैसी बात आज होती है। आपका सराफा बाजार के अंदर, मेन बाजार के अंदर ये हादसा हो गया, और आज दिन प्रतिदिन आपके शहर के अंदर हादसे हो रहे हैं, फिर भी व्यापारी वर्ग चुप है। ना चुप कहाँ है, कल के हम तो आ रहे हैं, और जो बात थी सारी कल रात को बात रखी थी और अब भी वही बात रखी है। लेकिन ये है कि भाई पुलिस ने भी अच्छा काम किया है कि वो गिरफ्तार कर लिए।
अच्छा, तो देखो जी, जो फिरौती के लिए जद्दोजहद कर रहा, और जो अंदर के हैं वो अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे, लेकिन इस जद्दोजहद की जिंदगी चक्कर के अंदर इस शहर के अंदर बहका व्यापारी इसे बोलते हैं। ये देखें, आज इसकी उम्र देखें, आज इसका तरीका देखें, आज इसकी खड़े होने स्टाइल देखें, तो ये भी है कि देखने लायक है। और बाहर लोगों ने कहा जब तक, और पुलिस वाले साथ में खड़े वो स्कूटी पे बाह बढ़ती है पीछे उनके वो कर्मचारी और सिविल के अंदर बैठे हुए का काम है। लेकिन यह है, ये देखें, ये था एक्शन, और एक्शन का अब होगा रिएक्शन शहर के अंदर, क्योंकि ये एक्शन सभी को सेध सकता है भविष्य के लिए। अगर इस तरह के रिएक्शन और एक्शन देखने को मिलेंगे शहर के अंदर, तो कहाँ पे तो शहर का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, कहाँ पे अपने आप को आम आदमी सुरक्षित महसूस करवा पाएगा, और कहाँ पे वो सब्जी खाने की सोचेगा, काम करेगा। पता नहीं वो तो और तो किस तरह और से निकल के आ जाए, क्योंकि कल यहाँ पे सब्जी लेने वालों का क्या हाल था और देने वालों का क्या हाल था। लेकिन ये था कि हाल तो बेहाल था। अब यहाँ पे प्रधान है, अब बातें होंगी, मीटिंगें होंगी, सभाएं होंगी, पता नहीं कोई फैसले भी लिए जाएंगे, या वास्तव में फिर से आज चाय कचौरी खा के चले जाएंगे या पानी पूरी पी के चले जाएंगे। कपट नाच पाई हो, कुछ ठोस कदम उठाना, क्योंकि शहर के अंदर आपकी शुरुआत है। मेन बाजार आपका ये बपसरप्पा बाजार का, आलू बाजार का। बिल्कुल। हाँ, क्या कहोगे? टीवी नहीं देखेंगे जी, ये आलू बाजार सिटी वार्ड है जी। हाँ, सराफा, बजाजा, बगनपुरी, पतराम गेट, पुरानी अनाज मंडी, यहाँ पर हर रोज 10,000 आदमी आते हैं जाते हैं, व्यापार होता है। दिवाली पर इनका प्रोग्राम पुलिस वाले का, प्रशासन का खूब बढ़िया रहा। हम तो ये डिमांड करते हैं यहाँ पक्की ड्यूटी लगाई जाए 2 आदमी की, जो व्यापार कर सके लोग आराम से, हम लेने वाले भी और व्यापार करने वाले भी आराम से। निकलेगा जहाँ हादसों जाए वहाँ पे 2 कर्मचारी बुला के बिठा लोगे। कोई डिमांड भी होगी प्रशासन से, सरकार से कोई मांग भी करोगे, पूरा शहर इकट्ठा होगे कि 2 कर्मचारी काम चल जाएगा। हम तो पक्का प्रोग्राम बना रखे थे ये, आज का भी 10 बजे का हमारा टाइम था, उससे पहले आज ये लेट हो गया, कोई टेंशन नहीं, रात को इन्हें गिरफ्तार कर लिए। रात को गिरफ्तार कर लिए। मैसेज आ लिया मन में, गिरफ्तारी हो रही है और होती रहेगी। वो भी सोचा था कि यो काम भी हो जाएगा। हाँ, क्या सोचा था? हैं? हमारा कोई लेने देने को नहीं। और बिहाने के तो बनी है, लोग लग रहा है बिहाने के व्यापारी बने तो कमजोर दिल के, कच्चे दिल के है। ये बाठा कौन मारे? अब तो घर दुकान तीसरी जगह कहीं बैठे होंगे, जाओ को नहीं। हाँ हाँ, टीवी नंबर पर टीवी पर बैठा रहा हूँ। ताऊ जी बस फोन है मेरे पास तो रहा कि 10 लाख रुपए बोल पे, अच्छा, मेरे आप को रहा, बोलो, हाँ। मैं घर पे खाना खा रहा था, मैं घर पे खाना खा रहा था, मेरे पास फोन आया। हाँ, मतलब ये फोन नंबर किसका है? हाँ। विजय कुमार बोल रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। और बोला जी तो राजकुमार ने बात सुन ली ध्यान से, फोन काटिए ना, पूरी बात सुन ली। माँ ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो? लेकिन मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए आपसे। मैं किस बात के दूँ 10 लाख रुपए? बोला फिरती गए तो मगा मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। मगा आपको जो बोल करो कर लेना, मैं 1 पैसा नहीं दूंगा आपको। और किस बात के दूं? तो आप इंतजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, 10 मिनट में हम आपको चमत्कार दिखाएंगे। 10 मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर। मैं बोला उसको आपको जो करना हो कर सकते हो। तो आपको 10 मिनट का समझने का मौका मिला, तो आपने वो बात मजाक में ले लिया? किस तरह के? ना मजाक में ले ली, मैंने वहाँ फोन करी थी, दरवा ली हुए। मैंने फोन करा दुकान पे, दुकान पे घर पे था, जब फोन आया मैं जी कोई बात नहीं, देखेंगे इतने में तो आ लिए। मैंने लड़के कहा जब पैसे हो तो अंदर दौड़ा देना, और थोड़ा चेत में रही हो। अच्छा जी, विनती सभी से है, व्यापारी वर्ग हो चाहे कोई वर्ग हो, क्योंकि ये सीख है। जब किसी को 10 मिनट मौका मिल जाता है तो सबसे पहले पुलिस प्रशासन को मुस्तैद करे कि इस तरह हमारे साथ फोन आया है, हम क्या करें। क्योंकि अगर आप सिर्फ फोन के चक्कर में पड़ोगे तो आज से बड़े बन सकते हैं। ठीक करो, ये बड़ी सीख है। हमें आपसे फोन ना करके सीधा फोन पहले पुलिस को ही करना चाहिए था, बल्कि हमने वो वारदात होने के बाद में फोन किया 10 मिनट बाद, पहले ही करना चाहिए था। क्योंकि आप प्रतिष्ठित लोग हैं और शहर के अंदर गणमान्य व्यक्तियों के अंदर गिनती होती है। हमने तो ये सोचा ना, माहौलवादी पहले तो सोचा तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर वहाँ पैसा दुकान पे चलाकर भाई बस ध्यान में रहे। ये तो मजाक में लेके कहते सब्जी का करने का फोन आ गया, मजाक में मांग बैठे हुआ है। और बात तो कुछ बहमे कौन थी भाई, इस वो काम करेंगे बिल्कुल कोई सोच कौन थी। मैं तो मनु फोन कर दिया, थोड़ा ध्यान से दियो, नूनू फोन आया से इतनी देर में तो 5-10 मिनट बता लिए हुए, पूरे 10 मिनट का टाइम दिया। इससे पहले कभी फोन पाना है? नहीं कभी कोई मतलब ही कोई नहीं, कोई मतलब ही कोई नहीं किसी का भी ना। तो हम भाई कोई मेजोरिटी में बैठा, कोई उल्टी छोटी किसी ने बोलते और करते उन्हें जवान कहा उन्हें दुकान 8 बजे दुकान से आओ, रात में 10:30 बजे दुकान से जावा। इसलिए है जी
अब नाम की बात परिभाषा बात करो, नाम इसलिए है कि साफ सुथरी और अच्छी मिठाई बेचते हैं, ये नाम है। और रियलिटी ये है, ये सब्जी पतीले में बन रही बाहर दिखा दे दीपांशु, क्योंकि ये सब्जी के व्यापारी है। अब किसी की जीभ का स्वाद की बात है, सब्जी मन चढ़ी हुई है तो प्यारे प्यारे शहर के अंदर है, लेकिन ये है कि आम आदमी है, बस ये वो है। कितने वर्कर काम करते हैं आप लोग? कितने वर्कर काम करते हैं? वर्कर 10-15 सारे घर के लगे रहे हैं, सारे वर्कर लगे रहे हैं, जब जाके दाल रोटी चाले है। लेकिन यह है 10 लाख मांगने के ऊपर भी और 10 लाख देने के ऊपर भी ये चिंता का विषय बनेगा। ये किसी ने राय दी होगी भाई वहाँ जाओ तो क्या भीड़ भाड़ देखी होगी और पैसे में जाके मार पकड़ दा होगी 10 लाख भैया किसको मैं कहाँ से देंगे? पतला सब्जी का बेचो 10 लाख इकट्ठे करा के होंगे। 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे साहब? 10 लाख रुपए हो तो फिर हम सब्जी बेचते हैं। अब इस बात के ऊपर कितना चिंतित है वास्तव परिवार? पूरा जी, पूरा चिंता का विषय है। पूरा परिवार चिंता में था जी रात को। और ये पूरी बहकी बात है, वो पिस्टल नकली है असली तो बाद में पता चला हमें, उस टाइम तो असली था जी हमारे लिए तो है जी। और लेकिन फिर भी हमारे भतीजे ने पूरी दिलेरी दिखाई, उसके पिस्टल को असली समझते, उसके पिस्टल पर हाथ मारा। उन्होंने जब हमारे भतीजे की तरफ पिस्टल टाना तो उन्होंने पूरा हाथ मारा उसके पिस्टल पे, तो ये बहुत बड़ी बात थी। बच्चे घबराए नहीं, इसीलिए वो पकड़े गए, पुलिस ने पूरी मुस्तकी दिखाई, उनको अरेस्ट कर लिया। पुलिस के काम को सलाम है, पुलिस ने अच्छा काम किया। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये शहर के लिए चिंता का विषय बढ़ चुका है। यो सब्जी वाला माहौल तोड़ दूं ना, तोड़ दूं है? हाँ, सब्जी में क्या मिला दिया? मेरा माल गिरो है, मेरा माल गिरा है। तो सब्जी में माल गिरे या ना गिरे, लेकिन यह है कि ये शहर के अंदर कहीं ना कहीं ये जो मामला है क्वेश्चन मार्क है। चाहे वो नकली पिस्तौल थी, चाहे वो पिस्तौल असली थी, लेकिन ये है कि आज व्यापारी वर्ग का भी, आम आदमी का भी और चिंता और भय देखा जा सकता है। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।